दिल्ली, इतिहास से भरा शहर, जिंदगी से भरपूर शहर। यहां की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी छुपी है। एक ऐसा शहर जो अपने अतीत और वर्तमान को एक साथ जीता है, लेकिन इसकी भीड़ भाड़ वाली गलियों और रंगीन संस्कृति के नीचे एक और दिल्ली छिपी है। एक दिल्ली जो अपने रहस्यों और कहानियों के साथ जीवित है। यहां की हर ईंट, हर पत्थर कुछ कहता है। एक दिल्ली जो रहस्य और अंधेरे में डूबी हुई है, जहां हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी है। उस समय की कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आज यह समय के साथ हुए विनाश की याद दिलाता है। इसके खंडहरों में समय की मार साफ दिखाई देती है। यहाँ की हर दरार, हर टूटन एक कहानी कहती है। इसकी ढहती दीवारें अपने वैभव और पतन की कहानियां कहती हैं। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर अपने अतीत की गवाही देता है। एक समय था जब यह किला अपनी पूरी शान में खड़ा था। यहाँ की हवा सदियों के बोझ तले दबी हुई लगती है। यहाँ की हर सांस में इतिहास की गंध है। एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर सा गया है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, यह एक जीवित दस्तावेज है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और वर्तमान का मिलन होता है। यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ खंडहर नहीं देखते, वे इतिहास को महसूस करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यहाँ की हर छाया, हर रोशनी एक रहस्य को उजागर करती है। एक ऐसा स्थान जहां समय और स्थान का मिलन होता है। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं भटकती हैं और किंवदंतियां जिंदा हो जाती हैं। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और रहस्य का मिलन होता है। फिरोज शाह कोटला के विशाल द्वारों से गुजरो और आप समय में पीछे चले जाते हैं। कभी भव्य रहे महल अब खंडहर हैं। खाली दरवाजे भूतों के मुंह की तरह खुले हुए हैं। टूटते हुए मेहराब भूले हुए कमरों की ओर ले जाते हैं। यहां की खामोशी बहरी कर देने वाली होती है। यह सिर्फ खंडहरों के बीच उड़ते कबूतरों के पंखों की फड़फड़ाहट से टूटती है, या फिर अचानक आंगन में बहने वाली हवा से सरसराते पत्तों की आवाज से। लेकिन ध्यान से सुनो, हो सकता है कि आपको कुछ और सुनाई दे। हवा में एक फुसफुसाहट, परछाइयों से एक आहट, सुदूर अतीत की आवाजों की गूंज। 1354 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस भव्य शहर का निर्माण करवाया था। उनका सपना था एक शानदार राजधानी बनाने का। एक ऐसी राजधानी जो महलों, मस्जिदों और बागों से भरी हो। कुछ समय के लिए उनका सपना हकीकत बन गया। हाथ था, किला जीवन से भर गया। दूर दूर से व्यापारी अपना माल बेचने आते थे। विद्वान शाही दरबार में वाद विवाद करते थे। संगीत और हंसी की आवाजें हवा में गूंजती रहती थी। लेकिन फिरोज शाह का शासन अंधेरे से खाली नहीं था। किंवदंतियां गुप्त कक्षों और निषिद्ध रस्मों के बारे में बताती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह काला जादू करते थे और इंसानी ताकत से परे शक्ति पाना चाहते थे। धारा 4, जिन्न का श्राप। एक किंवदंती एक शक्तिशाली जिन्न के बारे में है। एक अलौकिक प्राणी जो सुल्तान की सेवा के लिए बाध्य था। कहते हैं कि इस जिन्न ने फिरोज शाह की हर इच्छा पूरी की। लेकिन ऐसी शक्ति की एक कीमत होती है। जब सुल्तान की मृत्यु हुई तो जिन्न क्रोधित हो गया। नश्वर दुनिया में फंसकर उसने किले पर अपना कहर बरपाया। अंधेरा होने के बाद जो लोग अंदर गए, उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं की सूचना दी। बेवजह आवाजें, ठंडे स्थान,
और परछाइयों में झांकते हुए भूतिया साए। वे कहते हैं कि जिन्न का श्राप आज भी बना हुआ है। धारा 5, कामना स्तंभ की कहानी। यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। किले के बीचों बीच एक अकेला खंभा खड़ा है। यह खंभा अपने आप में एक रहस्य है जो समय की धारा में अडिग खड़ा है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस पर खुदाई की गई लिखावटें इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाती हैं। यह स्तंभ किले से भी पुराना है और इसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यह इतिहास के कई पन्नों का साक्षी रहा है। इसे दूर किसी मंदिर से यहां लाया गया था। उस मंदिर की भी अपनी एक अलग कहानी है जो इस स्तंभ से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें चमत्कारी शक्तियां हैं। वे यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। किंवदंती है कि अगर आप स्तंभ को छूते हुए कोई इच्छा करते हैं तो वह पूरी हो जाती है। यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो आपकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन सावधान रहें, यह स्तंभ जितना चमत्कारी है उतना ही रहस्यमयी भी। कहा जाता है कि यह स्तंभ दुनिया के बीच एक सेतु भी है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का मिलन होता है। एक ऐसी जगह जहां आत्माएं आसानी से आ जा सकती हैं। यह स्थान आत्माओं के लिए एक द्वार की तरह है। बहुत से लोग जिन्होंने स्तंभ को छुआ है, उनका दावा है कि उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है। यह ऊर्जा उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उनका दावा है कि उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की है। यह ऊर्जा उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह ऊर्जा उन्हें शांति और सुकून देती है। कुछ लोगों ने तो भूतिया आकृतियां भी देखने का दावा किया है। वे कहते हैं कि यह स्तंभ आत्माओं का निवास स्थान है और यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। सीधी इस तरह है। धारा 6, अनदेखे निवासी। सदियों से फिरोज शाह कोटला किला भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था और तब से यह कई रहस्यमयी घटनाओं का गवाह रहा है। इसके प्राचीन खंडहरों में एक अजीब सी खामोशी है जो आगंतुकों को अपनी ओर खींचती है। स्थानीय लोग किले के अनदेखे निवासियों के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। वे कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो। उनका मानना है कि जिन लोगों की मृत्यु इसकी दीवारों के भीतर हुई थी, उनकी आत्माएं आज भी खंडहरों में भटकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है जो उन्हें देख रही होती हैं। आगंतुकों ने अपने नाम पुकारती हुई बेजुबान आवाजें सुनने की सूचना दी है। कुछ ने कहा है कि उन्होंने अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी है, जबकि वहां कोई नहीं था। दूसरों का दावा है कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ या धक्का दिया है। एक आगंतुक ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और कुछ लोगों ने तो पूरी तरह से भूतिया आकृतियां भी देखी हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा जो अचानक गायब हो गई। चाहे ये अत्याचारी दरबारियों की आत्माएं हों, प्रताड़ित आत्माएं हों या शरारती जिन्न हो, एक बात तो तय है, फिरोज शाह कोटला किला रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। फिरोज शाह कोटला एक ऐसी जगह है जहां मृत और जीवित कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अलग अनुभव होता है जो उसे जीवन भर याद रहता है। यह किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार एक कहानी बयां करती है जो सुनने वाले को रोमांचित कर देती है।